हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा। ठीक है, तो आप सभी हिंदी लोक भारती का पृष्ठ क्रमांक 4 निकालिए, उस पर आपको यह पाठ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। ठीक है, राजेंद्र लाल हांडा। ठीक है, तो इनके बारे में अगर कहा जाए तो आप राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं एवं पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। जैसे यहाँ पे आपको लेखक का परिचय दिखाई देगा। ठीक है, तो यह जो बिल्ली का बिलंगुड़ा है, यह इसकी जो विधा है वह है हास्य कहानी। तो हास्य कहानी क्या होती है? तो हास्य कहानी किसी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। ठीक है, हमारे जीवन का जो वर्णन है वो कहानी में होता है। कोई घटना होती है ना, उसको भी कहानी में लिखा जाता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। उसके बाद हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत भी किया जा सकता है। ठीक है, अब पाठ के बारे में हांडा जी बताते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। ठीक है, बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में क्या है? तो गलतफहमी का जो शिकार है, गलतफहमी एक उत्पन्न होती है और उस गलतफहमी का जो वर्णन इस कहानी के माध्यम से हांडा जी ने किया है वह हम तक पहुंचाया है ना। तो किस प्रकार गलतफहमी होती है, क्या होता है पाठ में, यह हम जानने वाले हैं। आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, बुरा मानते थे लोग। परंपराएं हमारे भारत देश में अलग अलग संस्कृतियों में बहुत सी परंपराएं, कुछ परंपराओं में, कुछ संस्कृतियों में बिल्ली को पवित्र माना जाता है, तो कुछ इसमें बुरा समझा जाता है, अपशकुन या फिर अशोभनीय, अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्ली का आना जाना घर में वह बुरा माना जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है, यानी कि कठिनाई में पड़ गई है, विलुप्त होने के मार्ग पर है ना पुरानी परंपरा। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो एकदम एडवांस पीढ़ी है ना, है कि नहीं, यानी कि फास्ट पीढ़ी है, जिसको जल्द जो भी चीज़ होनी चाहिए जल्दी होनी चाहिए, यानी कि काम के अनुसार हमने खुद को ढालना शुरू कर दिया है ना। तो पुरानी विचारधारा और पुरानी परंपरा घपले में पड़ गई है, विलुप्त होने के मार्ग पर है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे हमारा काम चल सके, है ना। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे घर में बहुत चूहे हो चुके थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श यानी कि चर्चा किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिजली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो क्या हुआ कि चूहों ने आतंक मचा दिया था घर में हांडा जी के, है ना। उस समय हांडा जी दिल्ली में करोल बाग के परिसर में रहते थे, वहाँ पे उनका घर था। तो चूहे तो सबके घर में होते हैं, आपके भी घर में होंगे, है ना। चूहों से किस तरह हम परेशान होते हैं पता है आपको। हमारे घर की जो सब्जियां है, अगर वह हम अच्छे स्थान पर, जहाँ पर चूहा न पहुँच सके, अगर ऐसे स्थान पर नहीं रखते तो वह टमाटर ले भागेगा, आलू और सब चीज़ें खराब कर देगा। अनाज का नुकसान तो बहुत है ना।
असंख्य बीमारियां भी वो चूहों के साथ आती है, जैसे प्लेग की बीमारी उस जमाने में आई थी, है ना। तो हर तरीके से जो है चूहे हानिकारक है। वो खेती के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे घर में हो तो एक तो चूहे रह सकते हैं या फिर हम रह सकते हैं, क्योंकि इतनी परेशानी होती है चूहों के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ही हांडा जी के घर में चूहों ने क्या बोलते हड़कंप मचा दिया था। क्या करे मित्रों से परामर्श किया, कुछ सुझाव नहीं आ रहा था। फिर चर्चा करने के बाद, एक दो लोगों को पूछने के बाद यह निर्णय लिया गया कि क्यों ना बिल्ली को पाला जाए, है ना। क्यों? क्योंकि बिल्ली, आपको पता है कि बिल्ली किसका शिकार करती है? चूहों का। बिल्ली को सबसे ज़्यादा अगर भोजन पसंद है तो वो है चूहों का, है ना। तो इस पर फैसला हुआ कि अब क्या किया जाए कि घर में बिल्ली पाली जाए, है ना। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। चुनान से एक बिल्ली लाई गई। अब छोटा कुत्ता लाओ या फिर घर में छोटी बिल्ली लाओ, उसकी पहले बहुत खातिरदारी होती है। दूध उसको दिया जाता है, मलाई वाला दूध। उसको क्या रोटी खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे, बासमती चावल खिलाएंगे, है ना। तो ऐसी बिल्ली आई, बिल्ली को भी खूब खातिरदारी होने लगी बिल्ली की, है ना। मेहमान नवाजी होने लगी बिल्ली की। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए और एक राहत की सांस ली सब लोगों ने। चूहे का नायनाट यानी कि विनाश हो गया, खत्म हो गए। अब अच्छा लग रहा है। आने वाला संकट इनको नहीं पता था, इसलिए ऐसे बोल रहे थे। बिल्ली प्रायः रोज सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। झूठन साफ करती थी, है ना। बच्चा कुचा खाना जो थाली में होता है वह खा लेती थी। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, देखिए ध्यान से, और बिल्ली से तंग आ गए। कैसे? आगे हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पहले लाड़ प्यार, अब बिल्ली के बारे में व्यवहार बदल गया। अब घृणा, उस बिल्ली के बारे में घृणा निर्माण होने लगी थी। क्यों? क्योंकि आगे मालूम गिरेगा कि बिल्ली से कैसे परेशान हुए हांडा जी और उनके घर वाले, है ना। पहले तो झूठन खाती थी तो सब बढ़िया था, लेकिन जल्दी इनको समझ में आ गया, है ना। 2 महीने बाद उनको समझ में आ गया कि चूहे को वह भूलकर बिल्ली से तंग हो गए थे। कैसे हुए थे देखेंगे अभी हम। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में ना आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। एक कहावत है ना। बिल्ली शेर के काबू में न आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय रसोई के आसपास में दुबक कर बैठ जाती, छुप के बैठती। जब मौका लगता मजे से जी में आता खा जाती, सपाचट कर जाती, है ना। जो मलाई वाला होता है ना, जो पदार्थ होते, व्यंजन होते, आदमी से पहले बिल्ली उसे सपाचट कर जाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब इतनी मेहनत से दूध लाया गया, उसको कढ़ाया गया,
और बिल्ली अगर उस पर ताव मारती है ना, क्योंकि बिल्ली का तो झूठन लोग नहीं खा सकते, तो कैसा लगेगा सोचिए, है ना। दिमाग घूम जाएगा वह देखकर, है ना। बस ऐसे ही कुछ स्थिति हांडा जी के घर में भी थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, पहले चूहों से कैसे छुटकारा छुड़ाया जाए इसका विचार हुआ, लेकिन अब बिल्ली से कैसे छुटकारा पाया जाए वह सोचने लगे। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पर आ गए हम। उसने बंद कर दिया। क्या किया कि नौकर बहुत चतुर था, उसने क्या किया, एक बोरी ली, बोरी के अंदर चपाती डाल दी, रोटी डाल दी। ठीक है, अब बिल्ली तो ताव मारने आने वाली है, उसको पता था। वह छुप गया किचन में, रसोई घर में, और बिल्ली आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बिल्ली आई, रोटी पर चपाती पर ताव मारने लगी, उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, उसका नाम अमरू था, नौकर का नाम अमरू था, कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। ठीक है, रात हो चुकी थी, तो बिल्ली को रात के 10 बजे कहाँ छोड़ेंगे, तो इसलिए हांडा जी ने कहा कि उसको कल छोड़ के आना। ठीक है, तो दूसरे दिन क्या हुआ, सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उससे बिल्ली को भूली भटियारन की तरफ छोड़कर आना है। दिल्ली का एक एरिया का नाम है, ठीक है ना, एक जो ये है एरिया है, इलाका है जिसे हम कहेंगे, उसका नाम भूली भटियारन। ठीक है, भटियारन, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इस भूली भटियारन की तरफ छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, इसलिए लेखक अपना काम करने में जुट गए। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। जो बैठक रूम रहती है वहाँ पे, हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसे कहते हैं हम, जो पहला कमरा होता है वह गुसल खाना। ठीक है, मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाला कुआं वो भी वहाँ के एरिया का नाम है, इलाके का नाम है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगले दिन अमरू उस बिल्ली के बिलंगुड़े को कंधे पर एक थैली में बांधकर, है ना, उसको छोड़ने के लिए चल दिए। लेखक को शोर सुनाई दिया गया। लोग कुछ बड़बड़ रहे थे, बात कर रहे थे जोर से। फिर लेखक का ध्यान उस शोर पर गया तो लेखक से कोई कहता है कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, है ना, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो।
रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि वे किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि करोल बाग ही क्या, भारत में कहीं पे भी सादे एक आधी हमारे मोहल्ले में जेसीबी आ गई हो और खुदाई का काम चल रहा हो, है ना, तो 10-15 लोग तो ऐसे ही देखते रहते, खड़े हो जाते, क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। देखिए आप, ये नज़ारा हमारे आजू बाजू में होते रहता है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही माहौल बन जाता है, कुछ भी हो गया हो, है ना। तो आप अभी रोड का काम जोरों से चल रहा है ना, तो आप देखेंगे कि कहीं जेसीबी से कोई एक झाड़ की पेड़ की कटाई हो रही हो, है ना, तो 15-20 आदमी तो देखने के लिए इकट्ठा खड़े होंगे, जैसे कोई उनके काम दिया हो, है ना। तो यह बात कोई ऐसे अचंभे वाली बात नहीं है, लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, काम हो या फिर ना हो। आधे लोगों को पता रहता है कि कहाँ जाना है, आधे लोगों को पता ही नहीं रहता कि वह क्या करें, है ना। तो कहते हम, खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। लेखक जैसे ही छप्पर वाले कुएं के पास लेखक निकलने के लिए गए, अमरू उधर खाली बोरी लेकर आ रहा था। लेखक ने गुस्से से डांटते हुए पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या गड़बड़ कर दी तूने इस वक्त, ये मोहल्ले वाले तुझे मारने के लिए क्यों दौड़े। तो उस पर अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि अमरू के कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। अमरू कंधे पर बोरी लटकाए उसे उस बिल्ली के बिलंगुड़े को छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा तो नहीं है, क्योंकि उस समय करोल बाग दिल्ली से काफी बच्चे चोर अगवा कर चुके थे। तो लेखक को पीछे से 2 आदमी आ रहे थे, वो सब समझा रहे थे, वो बता रहे थे लेखक को कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके उसके पीछे होद लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से कुछ तो भी हिल रहा है। क्या हो रहा है कि बोरी के अंदर से कुछ तो भी हिल रहा है। अमरू बोरी लेके कंधे पर बोरी लेके आगे जा रहा था और ये लोग हल्के पाँव से दबे पाँव से उसके पीछे जा रहे थे। उनको शक हुआ कि बोरी में कहीं बच्चा तो नहीं है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला, कुछ मस्करा भी है। मस्करा यानी कि जो कॉमेडी या फिर कॉमेडी करता हो, है ना, इसे ऐसे स्वभाव का, मस्करे स्वभाव का, विनोद या फिर कॉमेडी या फिर हंसी मजाक वाला जो स्वभाव होता है ना लोगों का, उस प्रकार का कोई लोग रहते हैं हमारे समाज में, है ना, जो बात पर मजाक करते हैं, हंसाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार का उसका स्वभाव था और ऊपर से अल्पभाषी भी था, कम बोलने वाला था। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। क्या कहा? घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम है बच्चों को अगवा करना, बच्चों को पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता
कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने न दे, मजे लेने दे, सॉरी मजे, हवालात के मजे लेने दे। हवालात में मजे यानी कि वही मेहमान नवाजी हवालात में। उस आदमी ने बाहें सरकाते हुए बोला, दरोगा जी, न्याय होगा तो यहीं पे होगा, इसको ले जाके आप अंदर डाल देंगे और मेहमान नवाजी करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी, मरम्मत यानी कि पिटाई होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले लोग इसकी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। भीड़ में दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे समाज में तो समझ लीजिए 2 साइकिलें पकड़ी, 2 साइकिलें जा रही है, दोनों साइकिलें आपस में टकरा गई है, एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ इकट्ठा होनी है। मैं पहले बोल चुका हूँ, बता दिया है आपको कि भीड़ कैसे इकट्ठा होती है ना। और फिर लोग मारने को दौड़ते हैं, यानी कि ऐसे मारने की बातें जो है ना हमारे भारत में पता नहीं कहाँ से ऐसी एनर्जी लाते और ये इतनी ताकत लाते, बिल्कुल मारने के लिए उतावले रहते हैं, तैयार रहते हैं एकदम, है ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कब एक्सीडेंट होगा और कब अगले वाले को धोया जाए यानी कि उसकी पिटाई की जाए, तैयारी रहते हैं लोग। बताने की जरूरत नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तैयार। आदमी गिरेगा तो कोई उठाएगा नहीं, किसी लेडीज की स्कूटी गिरने दीजिए, देखिए फिर कैसी भीड़ होती है और कैसे लोग भागते हैं उठाने के लिए। ये बात अलग है कि हम इंसानों में मदद की भावना होनी चाहिए, लेकिन वह समानता होनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। गिर गया तो उसे उठाना चाहिए, फिर वो आदमी हो या फिर औरत हो, कोई भी हो, ठीक है। तो लोग इसकी पीट करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का स्वागत किया, समर्थन किया। लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। लोग तो आप जानते हो उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर से सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, उन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे, पार्कों में और बाहर, है ना, गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इस विषय पर उनके अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी, है ना। तो उस समय उस एरिया में, करोल बाग में या फिर दिल्ली में बहुत सनसनी वार्ताएं चल रही थी कि बच्चे उठाए जाने की, जहाँ से वहाँ से जिस मोहल्ले से बच्चों को उठाए जाने की खबरें सामने आ रही थी। इश्तिहारों में, अखबारों में, टीवी पर, चैनलों पर वही दिखाया जा रहा था, बच्चे अगवा होने की। बच्चों का जो खेलना कूदना वह बंद हो चुका था। और दिल्ली में सांसद भवन में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी थी। राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। आश्चर्य तो ये था कि अब तक तो अमरू की पिटाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारा भारत है, हम भारत में रहते हैं और लोग, आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि लोग मारने के लिए कितने उतावले होते हैं, कितने उतावले रहते हैं। अब तक तो उसकी पिटाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई थी। तो अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ती होती।
थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? थानेदार ने एकदम गर्म होके पूछा, बता, ये बच्चा कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? ये बच्चा कहाँ लेके जा रहा है तू? किस गिरोह से है तू? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर जैसे ही थानेदार ने उससे धमकाया तो कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। रोटी चकारी यानी कि वहाँ की नौकरी करता हूँ, वहाँ का काम धंधा करता हूँ, खाना बनाता हूँ, रोटी चौका करता हूँ, खाना बनाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्या बोला? क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, दरोगा जी यह ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए, रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ली। बेत यानी कि वह डंडा नहीं रहता क्या, वह हाथ में ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है, इस बोरी में है क्या? हुक्म हो तो चलिए थाने ले चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी, क्योंकि लोगों को इंसाफ तो उनके सामने ही चाहिए था। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। लोगों का हस्तक्षेप हो या न हो, हमारे समाज में ऐसा ही होता है। लोग बिल्कुल अपनी बात मनवा के ही रहते हैं, है ना। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए, हक्का बक्का हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें, सबका पोपट हो चुका था। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, क्योंकि गुस्से का निवारण करना था ना, गुस्सा किसी पे ना किसी पे तो निकालना ही था, क्योंकि गुस्सा आ गया था इन सब मामले का, है ना, हाथ कुछ लगा नहीं। तो वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस प्रकार एक मज़ेदार कहानी राजेंद्र लाल हांडा जी ने हम तक पहुंचाई है, लिखी है। आपको भी यह कहानी सुनकर मज़ा आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका जो स्वाध्याय है और गृहपाठ है, इसका जो वर्कबुक है वह आप छुड़ाएंगे। तो इसी के साथ यह पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।